बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें कहा गया है सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी खासियतें ये हैं। द वुडन ब्लॉक हैज़ मास ऑफ 300 ग्राम। वुडन ब्लॉक का जो मास है वो 300 ग्राम है। एंड वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम है। जो मेटल बॉल है उसका मास 500 ग्राम है एंड वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है। करना क्या है जी, इनकी डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी का सिंपल सा फार्मूला, इस चैप्टर में तकरीबन हमने हर चीज़ की डेंसिटी ही मालूम करनी है। अगर कुछ ट्रिकी होगा तो वो ये होगा कि मैथ और वॉल्यूम किसी चीज़ का कैसे निकालेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम। तो पूरी बुक में जिस अगर किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आसान है तो वो चैप्टर नंबर 7 है। मैथ्स वुडन ब्लॉक का हमें 300 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले हम वुडन ब्लॉक का मालूम कर लेते हैं, देन मेटल बॉल का। दोनों का गिवन डाटा मैंने लिख लिया। डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी इक्वल है जी मैस ओवर वॉल्यूम के। मैस कितना है 300 ग्राम, वॉल्यूम 150। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है ये 300 ग्राम था और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो एज इट इज़ ये यूनिट साथ आ गई है, हमारे पास डेंसिटी आ गई है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेम एज इट इज़ हमने फार्मूला पुट करके मेटल बॉल के बारे में पता करना है। मेटल बॉल का जो मास हमें गिवन था वो 500 ग्राम था और उसका जो वॉल्यूम गिवन था वो 10 सेंटीमीटर क्यूब था। डेंसिटी का फार्मूला लगा लेते हैं, मैथ बाय वॉल्यूम। वैल्यूज पुट कर दी, मैथ 500 ग्राम, वॉल्यूम 10। दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आंसर आ गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो सॉल्व आउट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी सिंपल हमें डेंसिटी मालूम करनी है। इसमें क्या कहा गया, यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर ऑफ कुकिंग ऑयल एंड मैस ऑफ 450 ग्राम। 500 मिलीलीटर उसका वॉल्यूम है कुकिंग ऑयल का और उसका जो मैस है वो 450 ग्राम है। क्या मालूम करना है, कैलकुलेट दी डेंसिटी। डेंसिटी मालूम करें। गिवन डाटा लिख लेते हैं, वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, मैस ऑफ कुकिंग ऑयल 450 ग्राम, डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल वही फार्मूला मैस बाय वॉल्यूम। मैस कितना था 450 और ये ग्राम, और नीचे वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ था 500 मिलीलीटर। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉक्स हैज़ ए मैस ऑफ 2500 ग्राम। फाइंड डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। मैस तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 2500, लेकिन ये हमें 70 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक हाइट है एक प्लास्टिक बॉक्स की। इससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। गिवन लिख लेते हैं मैस 2500 ग्राम। वॉल्यूम का क्या फार्मूला निकलेगा प्लास्टिक बॉक्स के लिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 30, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 21,000 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम भी हमारे पास आ गया है और मैथ हमें ऑलरेडी गिवन था। डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैथ बाय वॉल्यूम। मैथ की जगह पे हम पुट करेंगे 2500 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास आया है 21,000। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास जो है वो डेंसिटी आ जाएगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास, एल्यूमिनियम हैज़ डेंसिटी ऑफ 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है तो क्या कह सकते हैं, अब ये मज़ीद हमें क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड करें या ये कह सकते हैं कि मास फाइंड करें। तो फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्यूमिनियम बॉल। मास फाइंड करें जी, डायमीटर हमें दिया हुआ है तो वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, देन डेंसिटी वाले फार्मूले को
थोड़ा मॉडिफाई करके उससे मैथ निकाल लेंगे। डेंसिटी हमें गिवन है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमीटर हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम हमें क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम के फार्मूलाज डिफरेंट हैं, एक बॉक्स के लिए डिफरेंट है, एक जो है सॉलिड जिसका डायमीटर दिया गया उसके लिए डिफरेंट है, या रेडियस बताया गया उसके लिए डिफरेंट है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, ये तो हमें मालूम है पहले से। आर रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस नहीं है हमारे पास, तो रेडियस ऊपर डायमीटर से निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 2। तो 25 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर क्यूब रेडियस आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आ गई हैं तो इनको पुट कर देते हैं। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 12.5 है, ये इसका क्यूब। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.1866। अब 12.5 का क्यूब लेना है। 12.5 का जब आप कैलकुलेटर की मदद से क्यूब लेंगे या 12.5 को 12.5 से 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा 1953.125। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8176.95। ये हमारा वॉल्यूम आ गया जी। अब ये यहाँ तक हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो देन आगे सॉल्व आउट हो सकता है। वॉल्यूम हमारे पास आया है जी 8166.7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर ये हमारे पास वॉल्यूम आया है। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 8166.7 इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये उस वक्त है जब मीटर एक ही हो। यहाँ पर तो सेंटीमीटर एक ही हो, यहाँ पर तो क्यूब है, तो हम इसका भी क्यूब ले लेंगे। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो आपके पास ये कुछ यूँ आंसर आ जाएगा ये। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वॉल्यूम के लिए, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.00816। ये हमारा वॉल्यूम आ गया जी मीटर क्यूब में। नाउ हमें मैथ फाइंड करना था। डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो अभी हम फार्मूला लगा लेते हैं। डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है मैथ बाय वॉल्यूम के। हमें चाहिए क्या, मैथ, तो हम वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये एक अकेला मैथ हमारे पास एक साइड पर रह जाएगा जब डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डेंसिटी हमें गिवन थी 2700, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं जी 2700, और वॉल्यूम हमारे पास बन रहा है 0.00816। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 22.0 kg। ये हमारा रिक्वायर्ड मैथ है जो हमें फाइंड करना था। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास। मास ऑफ एन इरेगुलर शेप टोन इज 100 ग्राम। ये हमें मैथ दिया हुआ है। व्हेन इट इज लोवर्ड इन मेजरिंग सिलेंडर, इसको एक सिलेंडर के अंदर रख दिया गया है। इट राइजेज द वाटर लेवल फ्रॉम 40 मिलीलीटर टू 73 मिलीलीटर। वाटर का लेवल पहले 40 मिलीलीटर था, उसके बाद जब स्टोन रखा गया तो वो रेज होकर 73 मिलीलीटर तक चला गया। अब वो जो बाद में रेज हुआ है वो किस वजह से रेज हुआ है, टोन की वजह से। तो बाद वाला वॉल्यूम किसका है, टोन का। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन सेंस देखें तो ये वाटर का ओरिजिनल वॉल्यूम है 40 मिलीलीटर, तो बाद में कहाँ तक पहुँच गया 73 मिलीलीटर, यानी 23 मिलीलीटर इसमें 33 मिलीलीटर इसमें मज़ीद ऐड हुआ है। तो 33 मिलीलीटर किसकी वजह से ऐड हुआ है, वॉल्यूम स्टोन की वजह से। तो वो वॉल्यूम किसका हुआ, स्टोन का। तो यहाँ से आप कॉमन सेंस से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टोन का वॉल्यूम कितना होगा, लेकिन हम बाय फार्मूला भी निकाल लेंगे। फाइंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ दिस स्टोन। इसका वॉल्यूम फाइंड करें और डेंसिटी फाइंड करें।
सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं ना, मैश 200 ग्राम गिवन है। सबसे पहले वाटर लेवल क्या था 40 मिलीलीटर, बाद में क्या हो गया फाइनल वाटर लेवल टोन को डिप करने के बाद 73 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टोन निकालने के लिए हम करेंगे जी वॉल्यूम वाटर का, वाटर के वॉल्यूम की बात हो रही है जो फाइनल में हुआ, माइनस वॉल्यूम वाटर का जो इनिशियल था। ठीक है, तो फाइनल में जो वॉल्यूम का वाटर था वो 73 था सॉरी, इनिशियली 40 था। इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आ गया 33। ये टोन का वॉल्यूम निकला। अब डेंसिटी मालूम करनी है, डेंसिटी के लिए वही सिंपल फार्मूला है, मैस बाय वॉल्यूम लगेगा, मैस बाय वॉल्यूम। मैस हमें कितना गिवन है कि 200 ग्राम, वॉल्यूम कितना गिवन है 33। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 6.1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ग्राम पर मिलीलीटर में। ग्राम था मैस का यूनिट और मिलीलीटर में हमें वॉल्यूम मिला था, तो इसी तरह यूनिट नीचे आ जाएगा। तो इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 7 है उसके न्यूमेरिकल्स ख़त्म हुए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।